के अंदर इथरनेट कार्ड पढ़ने जा रहे हैं, जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कि ये कार्ड क्या काम आता है। किसी टाइम में जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं थी। ओनली फॉर जो कंप्यूटर था स्टूडेंट वो ओनली फॉर जो भी यूज करता था, ओनली फॉर सिंगल यूजर सिस्टम और मल्टी यूजर सिस्टम उससे नहीं बनाया जा सकता था। मतलब एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में डेटा की शेयरिंग नहीं होती थी। ये बात मतलब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर ये बात है कि जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो इसमें सिर्फ ओनली फॉर कौन सा वर्क होता था, न्यूमेरिकल वर्क होता था, कॉमर्शियल वर्क होता था, और इससे रिलेटेड ही वर्क होता था। और इससे कोई सेकंड कंप्यूटर से, हमारा कंप्यूटर नंबर सेकंड है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर नंबर 1 और ये हमारा कंप्यूटर नंबर सेकंड, तो इसके अंदर डेटा की शेयरिंग नहीं होती थी। तो जब नहीं होती थी तब क्या हुआ, एक इथरनेट कार्ड बनाया गया, जो क्या था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था। अब इंटरफेस कार्ड मतलब कि यहाँ से जो भी डेटा था फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए एक बीच का सिस्टम बनाया गया। मतलब एक बीच में क्या बनाया गया, चैनल बनाया गया। अब बीच का जब चैनल बनाया गया तो इससे क्या हो सके कि एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर हो सके। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी काम लेने की, जिसका नेम था इथरनेट कार्ड। अब इसको हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इथरनेट कार्ड के बारे में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ड बनाते हैं। इस कार्ड के ऊपर पिन होती है, पिन होती है, और यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर एक कोड दिया होता है। यहाँ पर एलईडी लाइट रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कार्ड को कनेक्ट किया जाता है, जब कार्ड बिल्कुल सही तरीके से हार्डवेयर में यूज होता है, मान लेते हैं ये हमारा सीपीयू है, जब इस कार्ड को सीपीयू के अंदर लगाया जाएगा, अगर ये पिन सही तरीके से अटैच होगी तभी यहाँ पर एलईडी हमें ब्लिंक करेगी। मतलब यहाँ जैसे कार्ड की पिन सभी सही और दस तरीके से इस मशीन में, कंप्यूटर मशीन में जो ये सर्किट है, जो सीपीयू के अंदर ये सर्किट यूज हो रहा है, इस सर्किट के ऊपर जब इस कार्ड को लगाया जाएगा तो लगाने से हमें कैसे पता चलेगा कि इससे कनेक्ट हो गया है। तो एलईडी लाइट जो होगी ये 2 कलर में होती है, रेड और ग्रीन। जैसे इसको यहाँ अटैच किया जाएगा इस कार्ड को यहाँ पर, तो यहाँ पर एलईडी जो लाइट होगी, अगर ये सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगा, ये कार्ड सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगा, तो हमें रेड एलईडी लाइट जो होगी वो हमें ब्लिंक करेगी। ये कार्ड, हमें इससे ये पता चलेगा कार्ड सही तरीके से कनेक्ट नहीं है। और उसके बाद ये कार्ड जब सही तरीके से कनेक्ट होगा तो हमें यही एलईडी लाइट क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। इससे ये कार्ड क्या हो जाता है, सही तरीके से कनेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि ये सेकंड, ये लाइट क्या काम आती है। इसमें मैंने आपको जो बताई है कि इसके ऊपर जो है वो कितनी लाइट बनी हुई है, एलईडी लाइट 2 है। अब जो एलईडी ये जो लाइट है ये 2 है। सेकंड की बात करते हैं कि ये सेकंड क्या वर्किंग है, इसकी वर्किंग है कि जब आप यहाँ केबल कनेक्ट करोगे, जब यहाँ आप केबल कनेक्ट करोगे तो यहाँ हमें सिग्नल के लिए बताएगी कि आपने जब सेकंड कंप्यूटर से इसको अटैच करोगे डेटा ट्रांसफर के लिए, एक कार्ड यहाँ भी लगा होना चाहिए। इस कंप्यूटर के लिए कनेक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ और यहाँ क्या कार्ड सही वर्किंग कर रहे हैं, कि यहाँ भी एक अंदर कार्ड लगा हुआ, क्या ये कार्ड सही वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉपर वे से वर्किंग कर रहे हैं। अगर ये सही वर्किंग कर रहे हैं तो ये सिग्नल रहेगा ग्रीन। अगर ये सिग्नल यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब ये कार्ड वर्किंग नहीं कर रहा है। इसको किस पर्पज से बनाया गया था, इसको एक ही पर्पज से बनाया गया था कि डेटा ट्रांसफर के लिए। हार्डवेयर मैंने जितने भी स्टूडेंट आपको करवाए हैं सभी हार्डवेयर की एक ही कॉमन थ्योरी है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन हार्डवेयर का यूज होता है। तो अब देखो ये जो हार्डवेयर है, ये जो टेक्नोलॉजी है,
इसके अंदर भी हमें कोई कॉमन बातें लिखनी है। हर हार्डवेयर में एक या दो बात ही नहीं होती है, बाकी सभी सेम बातें हैं कि इनका यूज किसके लिए होता है स्टूडेंट, इनका यूज डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर ये जो जैक बना हुआ है स्टूडेंट, ये जो जैक बना हुआ है ये RJ45, कल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। यहाँ जो जैक बना हुआ स्टूडेंट ये कौन सा है, RJ45, ये जैक यहाँ पे बना हुआ है। मतलब हमें इसके लिए जो वायर कंडक्ट करनी होगी, इसके लिए जो भी वायर हमें लगानी होगी उसके यहाँ पर RJ45 कनेक्टर लगा होगा। कौन सा कनेक्टर लगा होगा स्टूडेंट, RJ45 कंडक्टर लगा होगा। कनेक्टर यूज करते हैं। इस कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको कभी कभी ये नहीं दिया जाता कि आप इथरनेट कार्ड को बताइए। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, तो इथरनेट कार्ड को क्या लिख देते हैं, इंटरनेट कार्ड। इंटरनेट कार्ड नहीं, ये इथरनेट है। इथरनेट कार्ड का यूज डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अब आपको आगे भी बताएंगे कार्ड और क्या क्या करता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट रहता है NIC कार्ड एक्सप्लेन, NIC कार्ड एक्सप्लेन में दे दिया जाए तो आपको ये थ्योरी लिखनी है कि ये इथरनेट कार्ड की है और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। अब हम इससे कितने कनेक्शन बना सकते हैं, इससे हम वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर तक कनेक्शन बना सकते हैं। इसके लिए जो जैक यूज हो रहा है स्टूडेंट, वो कौन सा यूज हो रहा है, RJ45 जैक इसके लिए यूज होता है। किसके, केबल के लिए। इसके लिए केबल कनेक्शन हमें करना होगा और एक केबल कनेक्शन के अंदर RJ45 कनेक्टर यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं इसके बारे में, हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बारे में और जानते हैं कि और क्या है। अब जब इस कार्ड को यूज किया जाता है, जब इस कार्ड को यूज किया जाता है, हम एक बार और बना देते हैं। हमारे पास ये कार्ड है, हम एक बार और बना लेते हैं। कार्ड के ऊपर एक हमने जैक और LED लाइट, यहाँ पर इस कार्ड के आसपास क्या रहेगी, पिन रहेगी, पिन रहेगी। अब बात करते हैं इस कार्ड का एक मेक एड्रेस होता है। कार्ड का क्या होता है, एक मेक एड्रेस होता है। मतलब इस कार्ड का एक सीरियल नंबर होता है खुद का, कोई भी सीरियल नंबर, कोई भी मेक एड्रेस इसका रहेगा। जिस तरीके से इस कार्ड का कोई भी मेक एड्रेस बना दिया जाता है इस तरीके से। अब इसको जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, ये उस कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, कार्ड रजिस्टर हो जाता है। जिस कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, मैंने यहाँ पे बना दिया कंप्यूटर नंबर 1, जिस कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल किया जाता है उसके ऊपर ये कार्ड रजिस्टर हो जाता है और इसका एक मेक एड्रेस होता है, ये उस कंप्यूटर के लिए रजिस्टर्ड होगा। इसे किसी सेकंड कंप्यूटर के अंदर हम बाद में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके ऊपर रजिस्टर्ड है, ओनली फॉर जिस कंप्यूटर में इसको लगाया गया था उसके ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन से। अब हम बात कर रहे थे पहले तो इसका नेटवर्क की, दो CPU के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, दो डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज हुआ था। अब हम बात करते हैं इसका यूज
मेन पर्पज क्या था? मेन पर्पज ये भी था कि इससे इंटरनेट चलाया जाए। और सिंपल बात है कि इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक कंप्यूटर से क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है उस पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस कार्ड का जब इस पर्पज से भी बनाया गया था कि जो इंटरनेट ना भी हो तो भी सेकंड कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है स्टूडेंट, बिना इंटरनेट के भी, क्योंकि ये कार्ड यहाँ भी है और ये कार्ड एक यहाँ होगा और इन दोनों में बिना इंटरनेट भी डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट के लिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कौन सा कम्युनिकेशन है? टेली कम्युनिकेशन है। मतलब इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन है? टेली कम्युनिकेशन है। तो टेलीफोन की वायर इसके अंदर यूज की जाती थी और इस कार्ड के अंदर बाद में कौन सा काम होता था? कौन सा काम? इंटरनेट। कौन सा काम होने लगे? इंटरनेट। टेली कम्युनिकेशन बाद में इससे किया गया। टेलीकम्युनिकेशन वायर का यूज करके इसके अंदर कौन सा यूज हुआ? इंटरनेट का यूज हुआ। अब देखो इस कार्ड से अगर हम देखो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस कार्ड से क्या किया जा सकता है? एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन इस कार्ड का यूज और भी होता है। इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब जिस सीपीयू में इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए उसके बाद इसके अंदर इंटरनेट का भी यूज किया जा सकता है। इंटरनेट से इस कंप्यूटर पर डेटा कम्युनिकेशन होगा, डेटा ट्रांसफर करना, ये सारा काम इससे होगा। तो इसके अंदर हम कितनी थ्योरी लिख सकते हैं? एक तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं नेटवर्क के बारे में, एक हम थ्योरी इसकी बना सकते हैं डेटा शेयरिंग की, इंटरनेट के बारे में। तो ये कार्ड कितने टाइप से यूज हो गया? 2 टाइप से यूज हो गया। कितने टाइप से? 2 टाइप से। डेटा बिना इंटरनेट की शेयरिंग भी हो गई और इंटरनेट अगर हमें यूज करना है तो हम इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केबल की। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था RJ45 और यहाँ पे RJ11 केबल का यूज था, सॉरी जैक का। केबल तो एक ही रहेगी और इस केबल के लिए इसके स्विच में फर्क होता है। यहाँ पे 2 जैक दिए होते हैं। जो यहाँ ब्लैक वायर का टेलीफोन में एक वायर आती है ब्लैक वायर, उसके लिए तो होता है RJ11। यहाँ जो छोटा जैक होता है जो होता है RJ11 और यहाँ पर जो जैक लगता है स्टूडेंट वो होगा RJ45 और ये इस कार्ड के अंदर लग जाएगा। सेम जैक का यूज हो गया होने के बाद ये कनेक्शन किसमें चेंज हो गया? अब नेटवर्क से किसमें चेंज हो गया? इंटरनेट के अंदर चेंज हो गया। ये आपका इंटरनेट कार्ड है। जब कंप्यूटर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए सिस्टम नहीं बना हुआ था तब ये कार्ड लगाकर इंटरनेट चलाया जाता था। मेन ये है, मेन बात ये है कि जब कंप्यूटर में इंटरनेट का सिस्टम नहीं था तो इस कार्ड का यूज करके इंटरनेट चलाया जाता था। ठीक है, अब हम आगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। आप इसे स्क्रीन शॉट या नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। यह हार्डवेयर मतलब कम कॉस्टली था। यह हार्डवेयर सबसे कम कॉस्टली था। इसकी स्पीड फास्ट थी। एडवांटेज में ये होता है डेटा की शेयरिंग। आप पॉइंट ये जो पॉइंट बनाने होते हैं एडवांटेज में, डेटा की शेयरिंग फास्ट थी, सिक्योरिटी सिस्टम था, रजिस्टर्ड सिस्टम था, डेटा को एक्सेस करना इजी था, इंटरनेट और नेटवर्क के लिए इसका यूज होता था। देखो मैंने कितना बताया आपको कि इसके अंदर डेटा की शेयरिंग होना, डेटा की सिक्योरिटी होना, डेटा फास्ट एक्सेस होना, ये सारे के सारे इसके एडवांटेज थे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है हार्डवेयर का फेल। अगर ये हार्डवेयर हीट होकर फेल भी हो जाएगा, मतलब इस मशीन में ये हार्डवेयर हीट होकर फेल भी हो जाया करता। सिंपल सी बात है, हम किसी हार्डवेयर की डिसएडवांटेज बताते हैं तो ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जो खराब ना होता। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर क्या हो जाता था? फेल हो जाता था। मतलब कुछ समय बाद जब ये हार्डवेयर फेल हो जाता था और हीट होने के बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब कोई हार्डवेयर हीट होता है
तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, स्पीड डाउन कर देता है। मतलब इसके अंदर जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है, नेटवर्क डेटा की स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, डाउन हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है, वो स्पीड वीक हो जाती है। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज में आप ये क्लिक कर सकते हैं, जब ये हीट हो गया तो डेटा एक्सेस भी स्लो हो गया, और इससे पूरे सिस्टम पर इसका क्या पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था, पूरे सिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता था। ये इसकी स्टूडेंट होगी एडवांटेज, और डिसएडवांटेज ये हमारा हो गया इथरनेट नेटवर्क कार्ड, ना कि इंटरनेट कार्ड। सबसे पहले ये कौन सा कार्ड है, नेटवर्क कार्ड। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसे आप नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नेम है हब। हब जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हब कि हब क्या है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है। पहले हमें ये बताना है कि हब क्या है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस, इसी के बारे में वही बातें कि ये क्या करेगा। ये एक इस तरीके का बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स है। इसके यहाँ एक केबल के लिए पोर्ट बना हुआ है, एक यहाँ पर और यहाँ पर इसके ऊपर पोर्ट बने हुए हैं। ये हमारा हब, और ये है नेटवर्क डिवाइस जो नेटवर्क बनाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये हब कैसे काम करेगा, हब को कैसे काम या कैसे यूज लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कनेक्शन होना चाहिए, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन होना चाहिए, और इसकी एक वायर इस हब में जाएगी जो क्या बनाती है, इंटरनेट कनेक्शन बनाएगी। मतलब इसके अंदर इंटरनेट की जो वायर है वो इसके अंदर लगाई जाएगी। लगाने के बाद यहाँ से वायर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर किसके अंदर, ये हमारा कंप्यूटर नंबर फर्स्ट में। इसी तरीके से सेकंड कनेक्शन कंप्यूटर नंबर 2 में। तो यहाँ से इसी तरीके से कंप्यूटर नंबर 3 में, और इसी टाइप से कंप्यूटर नंबर 4 में और कंप्यूटर नंबर 5 में। आपको ये डायग्राम बिल्कुल किसी स्केल से बढ़िया तरीके से बनाना है। अब देखो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कितना है, 1 है। इंटरनेट कनेक्शन कितना है, एक ही है, ठीक है। एक इंटरनेट कनेक्शन से इस हब से मल्टी कंप्यूटर के अंदर क्या किया जा सकता है, डेटा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और मल्टी तरीके से इंटरनेट का यूज किया जा सकता है। अब हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर इंटरनेट नहीं है, इसके अंदर इंटरनेट अब नहीं है, और ना हमारे पास ये कनेक्शन है, ना हमारे पास अब ये कनेक्शन है। ओनली फॉर हमारे पास अब क्या है, हब है। और अगर बिना इंटरनेट के अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा,
बिना इंटरनेट के हम इसको अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब इसको बिना इंटरनेट यूज़ करेंगे तब इसमें क्या होगा। बिना इंटरनेट का यूज़ करेंगे तब ये होता है कि ये जो कंप्यूटर है ये आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट कंप्यूटर का डेटा सेकंड में और 4 कंप्यूटर चाहे ये कंप्यूटर क्यों ना हो इसका डेटा भी फर्स्ट में, और फर्स्ट के बाद अपने बात करें सेकंड कंप्यूटर का डेटा थर्ड में, और इसी तरीके से 5 नंबर कंप्यूटर का डेटा 4 में। मतलब आपस में क्या हो जाएगा, डेटा की शेयरिंग होगी। बिना इंटरनेट से जो कंप्यूटर है उनके अंदर आपस के अंदर डेटा की शेयरिंग रहेगी। अब सिंपल है कि हब का यूज़ किस लिए होता है, एक कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर में डेटा की शेयरिंग करने के लिए जो बीच में एक चैनल लगाया जाता है उसे हब कहते हैं। उस हब से इन कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब इसकी एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर हाई स्पीड नेटवर्क सिस्टम होता है, और ये सारा कौन सा है, वायर टेक्नोलॉजी है। कौन सी कंप्लीट रहेगी, ये वायर टेक्नोलॉजी रहेगी। और इसको सबसे अच्छी बात ये है कि इसको कभी भी, ये जो बात करें कि इसको कभी भी मतलब कि कोई वायर तरीके से इसको बाहर का कोई डिस्टरबेंस इसके अंदर नहीं होता। जिस तरीके से अब अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में ये होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर मौसम ख़राब हो तो वो नेटवर्क वीक हो जाता है, लेकिन इस पर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्या कभी इसके ऊपर किसी मौसम से संबंधित कोई भी होता है वो इफ़ेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता, चाहे आप इंटरनेट जब वायर का यूज करते हैं। जब इंटरनेट नहीं है स्टूडेंट तो सिंपल सी बात है कि ये कंप्यूटर फिर आपस में डेटा की शेयरिंग करेंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन है, अगर इनके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन अगर है तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि ये कंप्यूटर आपस में डेटा भी ट्रांसफ़र करेंगे। अब कई सोचते होंगे भी अब इंटरनेट ही चलेगा, नेटवर्क काम नहीं होगा। नेटवर्क का भी काम रहेगा स्टूडेंट, इसमें इंटरनेट भी चलेगा और नेटवर्क भी चलेगा। मतलब ये इंटरनेट भी इसके अंदर यूज होगा और नेटवर्क भी इसके अंदर यूज होगा, और इंटरनेट से डेटा की शेयरिंग इनके अंदर बनेगी। ये सब हब से मल्टीवर्क सिस्टम हो जाएगा। कंप्यूटर में आपस में डेटा की शेयरिंग बनाएगा और इंटरनेट कनेक्शन भी यूज करेगा। अब इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हो गई कि सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंप्यूटर का डेटा अगर इसमें सेंड करना है तो इसके लिए कोई पेन ड्राइव अदर डिवाइस का यूज इसको नहीं करना पड़ेगा या इसके पास नहीं आना पड़ेगा। इससे एक तो टाइम कैपेसिटी जो होती है वो बचती है, और एक इंटरनेट कनेक्शन से मल्टी कनेक्शन बनते हैं, ये इसकी एडवांटेज है। स्पीड अच्छी रहती है, डिवाइड हो जाती है, जितने कंप्यूटर ऑन होंगे उतनी ही स्पीड क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और यह चैनल कम से कम 5 कंप्यूटर तक ही अवेलेबल रहेगा। कौन सा, हब। कितने कंप्यूटर तक, 5 कंप्यूटर तक ही अवेलेबल रहेगा। हब डिवाइस की ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज भी बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखो, हब एडवांटेज में चल रहे थे हम। हब 10 Mbps की स्पीड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हब कितनी स्पीड को, 10 Mbps स्पीड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, 10 Mbps। ठीक है, ये मार्केट में 5 से लेकर 8 कंप्यूटर को कनेक्ट करने का हब मार्केट में मिलता है। कितने कंप्यूटर का, 5 से लेके 8 तक का। कि मैंने कहा था वैसे मिनिमम कितना, 5 तक का और मैक्सिमम 8 तक का। अब 8 के अंदर क्या होगा कि इधर स्विच बने होंगे, इधर की साइड, मतलब जो स्विच बने होंगे वो ऊपर की ओर बना दिए जाएंगे।
यहाँ पर जो यहाँ बने हैं वो उधर बने होंगे। जितने मैक्सिमम कंप्यूटर इससे जोड़े जाएंगे उतनी ही स्पीड इसकी डाउन हो जाएगी। अब हम इसके बारे में डिसएडवांटेज बात करते हैं। डिसएडवांटेज, वही डिसएडवांटेज जो मैंने आपको अदर में बताई थी। वायर टेक्नोलॉजी की सभी में जहाँ वायर टेक्नोलॉजी है वहाँ एक ही बात है स्टूडेंट, इंटरनेट वायर, अगर एक भी वायर यहाँ से डिसेबल हो जाए, एक भी वायर, मैंने 2 क्लिक की है, अगर एक भी वायर यहाँ से डिसेबल हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा या नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वायर की है। अब बात आती है, अगर यहाँ जैक प्रॉब्लम हो जाए, अगर जैक प्रॉब्लम हो जाए तो भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा। अब हम इसकी और डिसएडवांटेज की बात करें, अगर ये हार्डवेयर फेल हो जाए, अगर ये हार्डवेयर फेल हो जाए तो इस डिस्टरबेंस से इतने कंप्यूटर क्या रहेंगे, मैक्सिमम कंप्यूटर ऑफ रहेंगे, मतलब इनमें नेटवर्क यूज नहीं होगा। कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा स्टूडेंट, नेटवर्क ऑफ रहेगा। क्या रहेगा, नेटवर्क ऑफ रहेगा। इतने कंप्यूटर ऑफ होने, इतने कंप्यूटर यूज करने पर अगर नेटवर्क डिवाइस फेल हो जाता है तो मैक्सिमम कंप्यूटर क्या होंगे, ऑफ हो जाएंगे। इस एक कनेक्शन से फिर एक ही कंप्यूटर यूज किया जा सकेगा, इसलिए इसका हार्डवेयर को भी ध्यान में रखना होगा। अब बात आती है, इसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है, मतलब ये भी क्या होता है, ये भी डिवाइस हीट होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इतने कंप्यूटर चलेंगे तो सिंपल सी बात है, हीट होने पर इसकी स्पीड भी क्या होती है, डाउन होती है। तो इसके लिए ये वहीं कामयाब है जहाँ मतलब एसी हो या इसके अकॉर्डिंग मतलब माहौल हो, तो उसी माहौल में ये वर्किंग करता है, क्योंकि इतने चैनल होने से ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हार्डवेयर के बारे में कभी भी कुछ लिखना हो, ऐसा कोई भी हार्डवेयर नहीं है जो कभी फेल ना हुआ हो, जो कभी ख़राब ना हुआ हो, ऐसा कोई भी हार्डवेयर नहीं है। इसलिए हमें डिसएडवांटेज में ये बात लिखनी होगी। डिसएडवांटेज ये भी है कि इससे मान लो ये डाउनलोड कर रहा है, ये अपलोड कर रहा है, तो ये क्या करता है, इन कंप्यूटर को स्पीड ज़्यादा देगा, इनकी क्या कर देगा, डाउन कर देगा, इनकी स्पीड क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग टाइम ये स्पीड को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, अदर डिवाइस की स्पीड को डाउन कर देता है। तो ये इसका आज हमारा ये हो गया इथरनेट कार्ड और हब, इसके बारे में आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट या ऐसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, कल हम पढ़ेंगे स्विच गेटवे। आज आपका ये कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट।